नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। बीएससी के मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे ए पार्ट ऑफ लीनियर एनालिसिस में हम समझेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। तो ये दोनों टॉपिक रियल एनालिसिस का बहुत ही मशहूर है और बड़ी मस्ट है। तो हम जो एक छोटा सा एक क्लिप के माध्यम से समझेंगे कि लिमिट इन्फीरियर क्या होता है और लिमिट सुपीरियर क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे, उस पर क्वेश्चन नहीं लिए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है रियल एनालिसिस का ये पार्ट है, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। तो अगर जो है ए एन बी आ सीक्वेंस, अगर ए एन जो है क्या हो, सीक्वेंस है ऑफ द रियल नंबर, है ना। रियल नंबर का, अगर रियल नंबर का ए एन जो है सीक्वेंस बन रहा है, अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो रियल नंबर का अगर सीक्वेंस है, देन लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर आर डिनोटेड बाई। अगर इस तरह के कहीं भी देखने को मिलता है, एक बार हम अलग लिख लेते हैं। तो n टेंस टू इन्फिनिटी और इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट सुपीरियर। यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट सुपीरियर। यानी कि इस तरह के अगर कहीं सिंबल मिलते हैं तो लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, और ऐसे सिंबल मिलते हैं जो नीचे की तरफ डिनोट किए रहते हैं, है ना, नीचे की तरफ डिनोट किए रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट इन्फीरियर। तो इस तरह से लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर पर हमने सिर्फ यहाँ पे सिंबल समझाया। हम ये भी नहीं बता पाए आपसे कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या है। हमने ये नहीं समझाने की कोशिश की, सिर्फ ये बताया कि अगर इस तरह के सिंबल देखने को मिलते हैं तो वो लिमिट सुपीरियर होता है और ये लिमिट इन्फीरियर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक बड़ी चीज़ों को समझने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और एक काफ़ी चर्चित पॉइंट है, इसलिए हम इसको कवर किए हैं। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए।